जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली की जाएगी और बिना उम्मीद है कि बहाली हो जाएगी। चुनाव तो पहला अगर कर ली जाती तो बेहतर थो, अगर बाद में भी फौरी तौर पर करे तो बेहतर वह गो। नारोलान को हक है, हर पार्टी नो नारोलान को हक है, दूसरी पार्टी भी लावे कि हम 50 पार जावांगा जी। आज की खास मुलाकात में हमारा नाम मौजूद है एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। गलबात करांगा आज नाल सर, सब तो पहला स्वागत करांगा हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत। सर गल करा 2024 में जिस तरह ना असैम्बली इलैक्शन जड़ा है अनाउंस हो गया है, सारी पार्टी तैयारी जी है लगी हुई है करे हुई है, मगर शेड्यूल ट्राइब वास्ते जी है सीट रिजर्व कर दी गई हुई है, उन्होंने किस तरह नाल देखा तुम? तो चुनाव की गल कर रहा था लेकिन यानी कह था कि चुनाव करवाना है, इतनी जल्दी करवा दिएगा आज जिस तरह, क्योंकि पार्टी सारी तैयार है। तैयारी किसी भी पार्टी की नहीं है। चुनाव जल्दी अनाउंस कर दिया गया, यकलस कर दिया गया। उसके पीछे क्या वजह है कि या भी मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव आ रहा है और एसटी की रिजर्व सीट जी की हुई है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख तो सेपरेट रहे, उत्ते चुनाव हो नहीं रहा क्योंकि चुनाव नहीं है, वैसे यूटी है विदाउट असेंबली। तो एक 9 सीट रिजर्व की हुई है 1991-1999 की सेंसस ने मद्देनजर रखते तद की मरदमशुमारी के मुताबिक 9 सीट रिजर्व की हुई हैं, मुख्तस की हुई हैं शेड्यूल ट्राइबस से। तो उनमें उस वक्त गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी ही शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया था। उसके मुताबिक, उस सेंसस के मुताबिक ही ये सीट रिजर्व की गई हैं। उस तो बाद डिलिमिटेशन जी हुई 2022 में, वह भी उसके मुताबिक ही हुई। ओन 2024 में कुछ और शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है, लेकिन उसमें वाजा तौर पर क्यों गया है कि वो 10% जो है वो अलग हुए को, वो सेपरेट हुए को, उसमें इसको कोई अमल दखल नहीं है और इसको उसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो वे 9 सीट जी रिजर्व हुई भी हैं, वे यानी खसूसी तौर पर गुजर बकरवाल वास्ते है। उसमें जड़ा ऊन 2024 में जड़ा लोग शेड्यूल ट्राइब होया, उनको कोई अमल दखल नहीं। वे ना उन पर चुनाव लड़ सके कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, और ना उनको कोई हक है इस वास्ते, क्योंकि उनको 10% अलग है। जी। तो अगर इस चीज़ ना यानी सरकार ने पहला वाजा कर देना चाहिए, ताकि जोड़ा बेचारा नवा शेड्यूल ट्राइब होया है 2024 में, उन्हें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहे, किसी किस्म की गलत फहमी न रहे, और नवाजा कर देना चाहिए तो कि वे फार्म उन सीटां पर ना पड़े। सर जी, अगर गल करा सर स्टेटहुड की तो गल करा हाँ कि आखे असैम्बली इलैक्शनों तो पहले जी है वो बहाल कर दी जानी, मगर अजे तक इसकी कोई गलबात नहीं हुई है। क्या लगे थानू स्टेटहुड को दर्जो जो दिता जाएगा? यो एक वादो तो है, पार्लियामेंट के अंदर वाद हुआ है। जिस दिन यूटी बनायो हो जम्मू कश्मीर नो और लद्दाख नो अलग अलग यूटी बनायो गयो, उससे दिन ये वादो कियो गयो थो पार्लियामेंट के अंदर, और बाद में भी इस वादा ना कई दफा दोहरायो गयो है पार्लियामेंट तो बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, कि जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली की जाएगी और बिना उम्मीद है कि बहाली हो जाएगी। चुनाव तो पहला अगर कर ली जाती तो बेहतर थो, अगर बाद में भी फौरी तौर पर करे तो बेहतर वह गो। और पूरी जड़ी ताकत है मिनिस्ट्री की वे देनी चाहिए इसका चीफ मिनिस्टर ना, इसका मिनिस्टर ना। ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली वालों साहब हो जो है वही झगड़ो लगो रहे एक, और एलजी को और मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को वही झगड़ो लग रहा है। ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर में ऐसी सूरत हाल ना अवॉइड करना चाहिए। सर पहले भाजपा के द्वारा 400 पार को नारो लायो गयो, हूँ जो है 50 पार को जो है नारो लायो जाओ। हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इस बार वो नारो इनको कायम रहा गो या पहला की तरह 400 पार वाला नारो रहा गो? देखो, मैं क्योंकि सियासी कोई गल नहीं करूँगा, नारो लावे कोई 500 पार को भी ला सके, 50 पार को जो भी नारा लावे, नारा लान को हक है। नारा चुनाव जड़ा वही नारा पर है, लेकिन किस कदर वे पूरा हुआ है, किस कदर वे धरती और वैसे जमीन और वैसे, वह चीज़ देखने वाली होगी। खैर नारो लान को हक है, हर पार्टी नो नारो लान को हक है, दूसरी पार्टी भी लावे कि हम 50 पार जावांगा, उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। सर 2014 के बाद के चेंजेस देखे था अजे तक कुछ इस तरह की जी गुजर बकरवाल बरादरी का तबका नु जी है ज़्यादा ठेस पहुंची हुई है, या उससे पहले की कुछ इस तरह की? नहीं, एक
यानी बिल्कुल कन्फ्यूजन की सूरत हाल एक रही है इत कि अज के वगो कल के वगो यो किस तरह वगो लोगों ने यानी एक मसरूफ रखियो गयो, लेकिन मसरूफ एक कन्फ्यूजन में रखियो गयो और एक किस्म का यानी तजब्जुब में रखियो गयो है। लोगों ने पता नहीं कि उन के करेगी सरकार, इस तरह की करेगी, यानी लोगों ने एक जो है ना यकीन दहानी, पक्की यकीन दहानी कि जनाब ये काम होएगा, ये काम होएगा, वैसो कुछ नहीं हो। गुजर बकरवाल ना खसूसन शेड्यूल ट्राइब ने कियो थो, SC ने कियो थो कि इनका हकूक बिल्कुल बहाल किया जाएगा, जिस तरह के क्यों कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह अमल मान हो जाएगो, नहीं हो वैसो इन्ना हकूक दिता जाएगा, वैसो नहीं हो। और फिर क्यों कि जनाब शेड्यूल ट्राइब ना पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वैसो भी नहीं हो। और फिर चुनाव आया है तो यह चीज़ वाजा नहीं की गई कि जनाब इन सीटा पर कम से कम जो नवा शेड्यूल ट्राइब बनया उन्हें वाजा किया जाना चाहिए था कि थारो 10% अलग है, जब सेंसस हो जाएगी, डिलिमिटेशन होएगी, फिर थारा वास्ते सीट देखांगा केड़ी केड़ी रिजर्व हो सके और थारी कितनी तादाद है, वो तो सेंसस तो ही पता चलना ना। सेंसस हो ही नहीं, डिलिमिटेशन हो ही नहीं, तो उन्हें यह चीज़ वाजा करनी चाहिए थी कि जब तो नहीं ये दो शर्त जी है ये मुकम्मल नहीं हुए तब तो थारो जी पहला तो ही 9 सीट मुख्तस है शेड्यूल ट्राइब वास्ते, उन वर्तम चुनाव नहीं लड़ सकता। यह चीज़ वाजा कर देनी चाहिए, सरकार ना अजय भी कर देनी चाहिए। सर के एक आखिर में मैसेज देना चाहूँगा। आखिर में यही मैसेज है कि लोगों ना होशियार रहना है, अपना हकूक तो उनका हकूक के है उससे होशियार रहना चाहिए। सरकार की जड़ी पॉलिसीज़ है, केड़ी पॉलिसीज़ उनका हकमा है, केड़ी पॉलिसीज़ उनके खिलाफ है, जड़ी पॉलिसीज़ उनके खिलाफ है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ चाहनी चाहिए और पुरअमन तरीका नाल चाहनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने यो नहीं लगे कि हमने लोगों ना बेवकूफ़ बना लियो है, बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं लोग। सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ को बोलबाला होना चाहिए, यो मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने कीमती वक्त देने वास्ते। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे नाल मौजूद है एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जिन्हें हमारे नाल गलबात की थी। थारी इसके बारे की राय कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट में जुड़े रहो, हमारे नाल देखते रहो हमारा चैनल।